हेलो बच्चों, मैं अभय और स्वागत करता हूँ आप सभी का अपनी आज की इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज हमारा मैथ का एक नया चैप्टर एवरेज स्टार्ट हो रहा है और ये चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। तो पिछली वीडियोज़ में हमने अपने और चैप्टर ख़त्म कर दिए हैं, तो अगर आपने उनको ना देखा हो तो उनको ज़रूर देख लें बच्चों, ठीक है। हाँ, और जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर था वो इसके पिछले वाला चैप्टर था, उसको भी आप कंप्लीट कर लें। वीडियो चैनल पर हैं, अच्छे से देखकर नोट्स बनाएं और उनको कंप्लीट करें, ठीक है बच्चों। उससे भी कंप्लीट कर लें और अपनी तैयारी को इसी तरह अच्छे से जारी रखें बच्चों। तो आज का चैप्टर आपका एवरेज होने वाला है, औसत। तो आखिर औसत क्या होता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे आज और कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी करेंगे। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हुए कुछ फार्मूलाज बताए जाएंगे आपको, फिर उन्हीं पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर में और आगे बढ़ेंगे और फिर 2 या 3 वीडियोज़ में तीन वीडियोज़ में अप्रॉक्स ये चैप्टर पूरी तरह आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और अगर वीडियो बनानी पड़ी तो हम ज़रूर बनाएंगे, इसको 4 वीडियोज़ तक भी ले जा सकते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं चैप्टर को। और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट है सबको साथ लेकर चलते हैं, ठीक है बच्चों। तो देर ना करते हो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना आज का नया वीडियो। हाँ तो बच्चों देखिए, आखिर एवरेज होता क्या है, औसत होता क्या है, तो इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको मैं समझा देता हूँ। तो बच्चों देखिए, औसत का जो बेसिक अर्थ है वो होता है एक तल में लाना। अब आखिर तल में लाना कैसे, मीन्स कई सारी चीज़ें हैं जिनको आपको एक सेम बेस पर लेकर आना है। आखिर कैसे, तो मान लीजिए आप 5 दोस्त हैं, ठीक है, 5 फ्रेंड्स, आप 5 दोस्त हैं, जिसमें से एक के पास 20 रुपये, एक के पास 10 रुपये, एक के पास 50 रुपये, एक के पास 100 रुपये और एक के पास 40 रुपये हैं। तो आपको एक ऐसा काम करना है जिससे कि सभी के पास बराबर रुपए हो जाएं, ठीक है। और जो ये काम होगा वो काम क्या कहलाएगा, उसी काम को हम कहते हैं औसत। 5 दोस्त हैं, सबके पास अलग अलग रुपए हैं। अब आपको सबके रुपए लेकर उनमें आपस में ऐसे बांट देना है कि सब एक समान तल पर आ जाएं, सब एक समान बेस पर आ जाएं। मीन्स सबके पास जो पैसों का एक अमाउंट है वो सबके पास सेम हो जाए, ठीक है। तो इसी को कहते हैं एवरेज, समझ गए आप। अब मान लीजिए एक क्लास में 20 बच्चे हैं, सबका जो वेट है वो अलग अलग है, लेकिन आपको अपने क्लास का जो एवरेज वेट है वो सबका जो एवरेज वेट होगा वो आपको बताना है। मान लीजिए आपके टीचर ने आपसे कहा कि आपकी क्लास में जो 20 बच्चे हैं उनका सभी का अलग अलग वेट जानिए और उससे फिर एक एवरेज प्राप्त करिए और फिर पूरी क्लास के बच्चों को एक एवरेज वेट दीजिए। क्या आखिर मान लीजिए आप क्लास 12th में हैं, ठीक है, आपकी क्लास में 10 अप्रॉक्स मान लीजिए आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, ठीक है, आप क्लास 12th में हैं और आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं। तो आप उन 50 स्टूडेंट्स का जो एवरेज वेट है वो ज्ञात करके अपने टीचर को बताएंगे। अब ये एवरेज वेट ज्ञात करना क्या है, उन सभी स्टूडेंट्स को एक एवरेज वज़न दे देना कि आखिर इस क्लास का हर एक बच्चा औसतन इतने वज़न का है, ठीक है। वो क्या कहलाएगा, वही आपका औसत कहलाता है, ठीक है। समझ में आया आपको। मीन्स आप क्या लिखेंगे, विभिन्न राशियों को समान तल में लाना क्या कहलाता है, औसत। विभिन्न राशियों को समान तल में लाना, समान तल में लाना क्या कहलाएगा, औसत। समझ गए बच्चों। इंग्लिश में अगर समझाएं आपको तो क्या कहेंगे, टू मेक ऑल द यूनिट्स ऑफ सेम लेवल। मीन्स सभी यूनिट्स, मीन्स सभी राशियों, राशि मतलब वो अमाउंट हो सकता है, वो वज़न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सभी राशियों को सेम लेवल का बनाना, टू मेक ऑल द यूनिट्स ऑफ सेम लेवल, ठीक है बच्चों। समझ में आया आपको।
तो हिंदी में समझ लिया आपने और इंग्लिश में भी समझ लिया, ठीक है। तो अब देखिए इसका जो बेसिक एक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए एग्जाम्पल के ज़रिए आपको समझाते हैं। 5 फ्रेंड्स हैं आप लोग, ठीक है, 5 फ्रेंड्स। जिसमें से ए का वज़न 10 किलो, मैं छोटी छोटी राशियाँ ले रहा हूँ बच्चों, ठीक है, संख्याएं जो हैं वो छोटी हैं, ए बी सी डी और ई। 5 फ्रेंड्स हैं। बी का वज़न 20 किलो, सी का वज़न 15 किलो, डी का वज़न 10 किलो और ई का वज़न 30 किलो, ठीक है। 5 दोस्त हैं जिसमें से सबका वज़न जो है वो अलग अलग दिया गया है, ठीक है, ये केजी में दिया गया है, करेक्ट बच्चों। अब देखिए, अब बच्चों आपको अब जो आप 5 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, तो 5 फ्रेंड्स का जो औसत वज़न होगा वो आपको बताना है। मीन्स कैसे, इनको सबको एक सेम वज़न देना है, मतलब इन सब का वज़न जो है वो अलग अलग है, लेकिन आपको औसत वज़न बताना है, ठीक है। अगर आपको वज़न के ज़रिए ना समझ में आ रहा हो तो मैं आपको पैसे के ज़रिए समझाता हूँ। मान लीजिए ए के पास 10 रुपये हैं, बी के पास 20 रुपये हैं, सी के पास 15 रुपये हैं, डी के पास 10 रुपये हैं और ई के पास 30 रुपये हैं, ठीक है। अब आपको इन सब का पैसा लेकर इनमें ऐसा बांटना है कि सब के पास सेम अमाउंट आ जाए। उसी तरह वज़न में था कि आपको इन सब का वज़न लेकर, मतलब इन सब के वज़न को आप कैलकुलेशन के लिए अपने पास रखें और फिर इन सब को एक सेम वज़न दे दें, ठीक है, किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं, एक औसत वज़न दे दें जो कि सभी के लिए हो। समझ में आया? हाँ, या फिर पैसे के ज़रिए समझें कि इन सब का पैसा लेकर आप सब में बराबर बराबर पैसे बांट दें, ठीक है। तो कैसे बांटेंगे, तो इसका एक फार्मूला होता है एवरेज निकालने का, इसी को एवरेज कहेंगे। और एवरेज निकालने का फार्मूला क्या है, तो एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर्स, या फिर टोटल सम जिसे हम कहेंगे, ठीक है। और अपॉन में क्या रखेंगे, टोटल नंबर। मतलब क्या बच्चों, जितने व्यक्ति हैं, ठीक है, उनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो वो 5 आपको नीचे रखना है और जितना उनका वज़न है या फिर जितने पास उनके पैसे थे उन सब को ऊपर जोड़ देना है। कैसे, 10 + 20 + 15 + 10 और +30, ठीक है। तो जितना उनका वज़न था सबका उसको आपस में जोड़ देना है, या फिर रुपए के ज़रिए समझें तो जितना रुपए था सबके पास उसको आपस में जोड़ देना है और वो जितने लोग थे ना उससे भाग दे देना है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले ऊपर वालों को ऐड करें, तो 20 10 30, 30 10 40, 5 45, 55 और फिर 55 में 30 ऐड करेंगे तो 85 मीन्स 85 अपॉन में 5। अब 5 का डिवाइड करें 85 में, देखिए कितना आ जाएगा, 5 × 5 और फिर 7 कैरी तो 5 × 7 35 मीन्स यहाँ पर हम 17 केजी कहें, या फिर अगर आपने रुपए के ज़रिए समझाओ तो इसको रुपए बोल सकते हैं, ठीक है। मीन्स सबका वज़न लेकर हम सबको एक समान वेट 17 औसत वज़न दे सकते हैं, ठीक है। मतलब ये 5 फ्रेंड्स का जो ग्रुप है उसमें सबका औसतन वज़न 17 है, ठीक है बच्चों। मतलब हमने सबको समान एक वज़न दे दिया, सबका वज़न लेकर हमने सबको समान समान वज़न बांट दिया, जो कि कितना निकला, 17, ठीक है। जिसके पास कम था उसका ज़्यादा हो गया, जिसके पास ज़्यादा था उसका कम हो गया, क्योंकि हमने सभी का वज़न लेकर सभी में बराबर बराबर बांट दिया। या फिर कहें तो हमने सबका पैसा लेकर सभी को बराबर बराबर बांट दिया और सभी को समान तल पर ले आए। अब हम पाँचों को एक समान तल पर ले आए हैं, ठीक है, जहाँ पर पाँचों का जो औसत वज़न है या फिर पाँचों के पास जो औसतन पैसे थे वो 17 केजी वज़न या फिर 17 रुपये थे बच्चों, ठीक है। इस तरह आपको समझना है। समझ में आया आपको, औसत समझ में आ गया, ठीक है। मैंने आपको पैसे के ज़रिए भी समझा दिया, वज़न के ज़रिए भी समझा दिया। अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। तो ये बेसिक फार्मूला है, आप याद रखेंगे एवरेज निकालने के लिए, सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स, ठीक है। अब देखें
अब बच्चों हम क्वेश्चंस पर चलेंगे, क्वेश्चन समझेंगे। जहाँ पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताएं बच्चों, ठीक है। वीडियो आने में थोड़ा लेट हो जाती है क्योंकि मुझे भी पढ़ना होता है, तो इसलिए थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, वीडियो लाने में लेट हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं दो ज़रिए समझाऊँगा। जो बेसिक मैंने अभी आपको फार्मूला बताया उसके ज़रिए समझाऊँगा और फिर आपको एक फार्मूला भी दूंगा, मीन्स एक जो दूसरा मेथड है उसके ज़रिए भी आपको समझाऊँगा, ठीक है। तो इधर हमारा बेसिक रहने वाला है और बेसिक के ज़रिए आपको क्वेश्चन नहीं करने हैं, और ये आपका एडवांस रहने वाला है, ठीक है। एडवांस कहें या फिर इसका एक नाम होता है डेविएशन मेथड, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल का कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो शेयर ज़रूर करें, ठीक है बच्चों। और बाकी कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर बताएं, ठीक है। तो देखें एवरेज टाइप 1 है, हम टाइप वाइज चलेंगे और आपको क्वेश्चन समझाते हुए चलेंगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी कक्षा में 5 छात्रों का वजन क्रमशः 28, 18, 20, 30, 24 है, उन छात्रों का औसत वजन क्या है। मीन्स इन 5 छात्रों का अलग अलग वजन दिया गया है, ठीक है, ये केजी में है, ठीक है, केजी में, और उन छात्रों का औसत वजन आपसे पूछा गया है। मतलब 5 छात्रों को एक समान लेवल के वजन पर ले आइए और उस औसत वजन को हमें बता दीजिए। तो कैसे करना है मैंने आपको बताया, इन सबको ऐड करना है और जितने छात्र हों उनसे भाग दे देना है, सभी का वजन ऐड करें, औसत निकाल रहे हैं ना। 5 छात्रों का अलग अलग वजन दिया गया है, अब औसत वजन कैसे निकालेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ जो वज़न दिया गया है सबका टोटल ऐड करें, ठीक है, सम ऑफ टोटल नंबर्स, या फिर कहें तो सम ऑफ नंबर्स। मैंने एवरेज का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, सम ऑफ नंबर्स अपॉन में टोटल नंबर्स, ठीक है। समझ में आया आपको, सम ऑफ टोटल नंबर्स करिए, कितना हो जाएगा, देखिए 28, 18, 20, 30 और 24 अपॉन में 5, ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको। अब देखिए सबको ऐड करेंगे फिर 5 से भाग देंगे। आप देख रहे हैं कि इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है ना, ठीक है, अभी एडवांस मेथड समझेंगे, टाइम कम हो जाएगा। ऐड करिए सबको पहले, तो 8 8 16, ठीक है, 16 4 20, 16 4 20 की 0 2 कैरी, ठीक है बच्चों। अब देखिए, ठीक है बच्चों, अपॉन में 5, करेक्ट है, समझ में आ रहा है आपको। अब 5 से भाग दीजिए तो 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, समझ में आया आपको। अपॉन में 5 था, 5 से भाग दिया तो 5 2 ज़ा 10, फिर 5 4 ज़ा 20, तो औसत वज़न कितना निकाला हमने, 24 kg औसत वज़न निकाल लिया है, ठीक है। यही हो गया छात्रों का औसत वज़न, करेक्ट है बच्चों। अब डेविएशन मेथड देखिए, डेविएशन मेथड क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, लिख लेना है 28, 18, 20, 30, 24, करेक्ट है। अब बच्चों डेविएशन मेथड क्या होता है, आपको जितनी राशियां दी गई हैं, ठीक है बच्चों, जितनी राशियां दी गई हैं, करेक्ट है, इन राशियों में से किसी को औसत मान लेना है अपनी तरफ से, ठीक है। इन राशियों में से मान लीजिए या फिर इन राशियों के आसपास कोई संख्या मान लीजिए, ठीक है, करेक्ट है। आखिर क्यों मैं इन राशियों से मानने के लिए क्यों कह रहा हूँ, मतलब जो आपको ये संख्याएं दी गई हैं ना, 5 संख्याएं, इनमें से आपको कोई एक संख्या औसत मान लेनी है। मान लीजिए हमने मान लिया कि इन सब का हमें पता नहीं है, ठीक है, ये कुछ नहीं पता है हमें, हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे पास राशियाँ हैं, डेविएशन मेथड का यूज़ करके हम औसत निकाल रहे हैं। तो हमने इन सब राशियों में से किसी का औसत मान लीजिए, मान लिया 20, हमारा औसत जो आएगा वो 20 आएगा, करेक्ट है, ये हमने माना। हम 25 भी मान सकते थे, लेकिन हम एक ऐसी संख्या मानेंगे जिससे इन सब का जो अंतर है ना वो कम से कम आए, मतलब जो संख्या माने उससे या तो बहुत कम ही ज़्यादा हो या फिर बहुत कम ही कम हो, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, जो हमने औसत माना है अपनी तरफ से उसको ध्यान में रखेंगे, 20 माना है हमने। अब देखिए
इस 20 से ये कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है ना, तो प्लस का 8। इस 20 से ये 18 कितना कम है, 2 कम है ना, तो माइनस का 2। इस 20 से 20 कोई अंतर नहीं है इसलिए 0। 20 से 30 कितना ज़्यादा है, 10, इसलिए प्लस 10। 20 से 24 कितना ज़्यादा है, प्लस 4। ठीक है, समझ में आया आपको। अब इन सब को आपको जिस तरह है उस तरह रख दीजिए, प्लस 8 माइनस 2, मतलब सबको ऐड करना है। ठीक है, प्लस 0 करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस 10 प्लस 4। अब देखिए, अब सबको ऐड करिए, 8 10 18, 18 4 22। ठीक है, और ये माइनस का 2, कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है बच्चों, 20 आया आपका, करेक्ट है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, अब जो 20 आया ना, उस 20 में आपको जितने स्टूडेंट्स थे उससे भाग दे देना है। ध्यान रखना है कि 20 किस साइन के साथ है, प्लस के साइड। ठीक है, अब 20 में आपको 5 से भाग देना है, तो 5 4 20 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 4, करेक्ट है। अब इस 4 को आपको ऐड कर देना है जो हमने औसत माना था, 20 माना था, 20 में 4 ऐड कर देंगे और 24 आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, समझ में आया आपको कैसे करना है, नहीं समझ में आया? ठीक है, मैं समझा देता हूँ। देखिए फिर से, सबसे पहले सभी राशियों को लिख लेना है। सब राशियों को हमने लिख लिया। अब इन राशियों में से या फिर कोई एक इनके आसपास की एक राशि को औसत मान लेना है। हमने 20 औसत मान लीजिए कि आखिर इनका हम औसत निकालेंगे तो 20 आएगा। 20 माना हमने। अब देखा कि 20 से जो पहली संख्या वो कितनी ज़्यादा है, तो 8 ज़्यादा थी, ये 2 कम थी, ये कोई अंतर नहीं था। जो ज़्यादा होती है उसको प्लस के साइन के साथ, जो कम होती है उसको माइनस के साइन के साथ। सबको हमने देख लिया, रख लिया। उसके बाद सबको ऐड कर दिया, जो जो अंतर हमें प्राप्त हुआ सबको ऐड कर दिया। ठीक है, अब हमें एक 20 संख्या प्राप्त हो गई। अब 20 को जितने छात्र थे उतने से भाग दे दिया, प्लस का 4 आया। अब इस 4 को हमने जितना औसत माना था ना उसमें ऐड कर दिया, आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया? कोई कन्फ्यूज़न नहीं है ना? ज़रूर बताएं, अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो बता दें बच्चों। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूज़न रहेगा तो आप पेपर में अच्छा नहीं कर पाएंगे, ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है, अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिमाग लगाएं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? किसी कक्षा में 7 छात्रों के अंक क्रमशः 70, 67 मीन्स 70, 67, 65, 73, 75, 71, 83 है। तो उन छात्रों के औसत अंक बताइए। मतलब 7 छात्र हैं जिनके अलग अलग अंक दिए हुए हैं। अब इन 7 छात्रों को आपको सेम लेवल पर लेकर आना है। मतलब पूछ लिया गया कि जो 7 छात्र हैं इसमें से औसतन अंक कितने आए हैं। मतलब इन सब को अगर हम सेम लेवल पर आ जाएं लेकर, तो सबको एक जो समान अंक प्राप्त होगा वो कौन सा प्राप्त होगा, सेम लेवल पर लाकर आपको बताना है। ठीक है बच्चों, कैसे बताएंगे आप? सबसे पहले इनको लिख लें, 70, 67, 65, 73, 75, 71, 83। अब इनका एक औसत अपने आप से मान लीजिए। जो औसत आपको निकालना है ना, छात्रों का अंक का औसत। ठीक है, जो अंक है ना इनका औसत अपने आप से मान लीजिए। हम 70 मान लेते हैं, क्योंकि 70 से 67 बहुत कम है ना बच्चों, जो बहुत कम अंतर वाली संख्या हो। मतलब हमने 70 माना, हम 75 मान सकते थे, लेकिन फिर 75 से देखिए इसमें भी बड़ा अंतर आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा और इसमें भी आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम 70 मान रहे हैं। आप 80 मान लेते, लेकिन फिर 80 से देखिए ये काफ़ी कम है ना, इसलिए 70 माना हमने। 70 से अंतर कम पड़ रहा है, हमने 70 औसत मान लिया कि इनका हम जब औसत निकालेंगे तो 70 आएगा, ये हमने माना, करेक्ट है। अब हम क्या करते हैं, अगला स्टेप देखते हैं कि संख्याएं कितनी कम और कितनी ज़्यादा हैं। 70 से 70 में कोई अंतर नहीं, 0। 70 से 67 -3 कम है, 65 -5 कम है, 73 + 3 ज़्यादा है, 75 + 5 ज़्यादा है, 71 + 1 ज़्यादा है, 83 + 13 ज़्यादा है। ठीक है, अब सबको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड करिए तो माइनस माइनस वाले ऐड हो जाएंगे। तो 5 3 8, तो माइनस का 8, प्लस 5 3 8, तो प्लस का 8, ये तो कैंसिल हो गया है ना बच्चों। और फिर 13 और 1 14, प्लस का 14 आ जाएगा। ठीक है,
मीन्स कितना आया प्लस का 14। अब 14 में किससे भाग देंगे, जितने छात्र थे, है ना बच्चों, तो 7 से भाग दे दिया, कितना आ गया 7 2 ज़ा 14 प्लस का 2 आ गया। अब हम 2 को क्या करेंगे, जितना औसत हमने माना था उसमें हम ऐड कर देंगे, तो 70 और फिर इसको ब्लैक पेन से प्लस 2, इसको हमने यहाँ पर ऐड कर दिया और आपका आंसर कितना आ गया 72। करेक्ट है। ये आसान है या फिर आपका जो ऊपर वाला ओल्ड मेथड है ये आसान है, आप खुद ही देख सकते हैं। सबको ऐड करना फिर 7 से भाग देना वो ज़्यादा लोड पड़ जाता है, ठीक है बच्चों, इसलिए इस तरह करेंगे आसान रहेगा और आपको आसान रहेगा। आगे चलकर भी इसी तरह आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, डेविएशन मेथड ही यूज़ करना है, इसे ही कहते हैं डेविएशन मेथड, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ें, समझ में ना आया हो तो ज़रूर बताएं बच्चों, ठीक है, कन्फ्यूजन में ना रहें। अब देखिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला, किसी मैच में 5 क्रिकेटरों ने क्रमशः 40, 50, 30, 20 और 10 रन बनाए हैं, तो उनके औसत रन बताइए। मतलब जो 5 क्रिकेटर हैं उन्होंने इतने रन बना लिए हैं, अब सबको एक समान तल में लाना है, मतलब 5 क्रिकेटरों को एक समान जो रन है वो देने हैं, आखिर बताना है कि औसत कितना बनाया, मतलब सबको समान तल पर रखें तो सब ने कितने कितने रन बनाए हैं ये हमें बताना है, ठीक है। तो सबको कैसे करेंगे, लिख लेंगे 40, 50, 30, 20 और 10, ठीक है, समझ में आया आपको। अब हम किसे यहाँ पर औसत माने, हमने 30 मान लिया, ठीक है, 30 मान लिया हमने, करेक्ट है। अब देखिए अंतर देख लीजिए सभी का, कितना कितना अंतर हमें प्राप्त हो रहा है, देखिए इसमें प्लस 10, 30 से 10 ज़्यादा है ना, इसमें 20 ज़्यादा है, इसमें कोई भी अंतर नहीं, इसमें 10 कम है, इसमें 20 कम है, ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको। इसमें 10 कम था, इसमें 20, सॉरी ये 20 कम था ना, ठीक है, ये 10 कम था और ये 20 कम था, करेक्ट है। अब इनको सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, देखिए 20 20 कैंसिल, 10 और 10 कैंसिल, 0 ही आएगा, करेक्ट है। अब 0 आ गया, इसमें आप 5 का भाग देंगे तो फिर 0 आ जाएगा, कुल मिलाकर इसका जो औसत आने वाला है वो 30 ही आने वाला है, समझ गए बच्चों आप, हाँ 30 ही आने वाला है और ये आपका औसत आ चुका है, ठीक है। अब बढ़ें अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं बच्चों हमारा टाइप चेंज होने वाला है या फिर हमारे क्वेश्चंस, हमारा बच्चों टाइप चेंज हो गया, ठीक है। तो पहला टाइप हमने सीख लिया, अब हम बढ़ चुके हैं अपने सेकंड टाइप की ओर। आखिर सेकंड टाइप हमें क्या सीखना है, तो ध्यान से सीखें बच्चों, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पहला दिख रहा है ना आपको, अगर दिख ना रहा हो तो मैं इसे थोड़ा सा ऊपर करूं जिससे कि आपको दिखे, एक सेकंड बच्चों, दिख रहा है ना आपको, ठीक है, नो प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम बच्चों, कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बताएं बच्चों, ठीक है। हाँ तो देखिए क्वेश्चन देखें बच्चों, टाइप 2, टाइप 2 क्या कहता है, हम ध्यान से देखें। ए ने 5 में से 4 पारियों में 73, 67, सॉरी 76, ठीक है, ए ने 4 पारियों में 73, 76, 20 तथा 7 रन बनाए, मीन्स कोई क्रिकेटर ए है, ठीक है, वो क्रिकेट खेल रहा है और उसने 73, 76, 20 एंड 7 रन बनाए हैं 5 में से 4 पारियों, मतलब इनिंग्स में, ठीक है। 5 में से 4 इनिंग्स में उसने 73, 76, 20 एंड 7 रन बना लिए हैं। अब कहा जा रहा है कि 5वीं पारी में उसका स्कोर क्या होना चाहिए यदि वह 5 पारियों में 55 रनों का औसत रखना चाहता है। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन में एक अच्छा चेंज आया, क्वेश्चन में ऐसा आ गया कि आपको बोल दिया गया कि एक जो क्रिकेटर है वो 5 पारियां खेलता है जिसमें उसने 4 पारियों में रन बनाए हैं 73, 76, 20 और 7, मतलब 73, 76, 20 एंड 7 रन बना लिए हैं उसने।
अब कहा जा रहा है कि यदि वह अपना रन बनाने का जो 5 पारियों का औसत है उसे 55 रखना चाहता है, मीन्स वह जितना औसत रखना चाहता है वह आपको बता दिया गया है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? मतलब आपसे कह दिया गया है यदि क्रिकेटर इतना औसत रखना चाहता है, 55 औसत रखना चाहता है, तो वह 5वीं पारी में कितना रन बनाए। ठीक है, 4 पारियों का तो रन दे दिए गए हैं, लेकिन 5वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 55 रन हो जाए 5 पारियों का। ठीक है, मतलब आपको 5वीं पारी में उसके रन ज्ञात करने हैं। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे आप? तो डेविएशन मेथड आपको यूज़ करना है। देखिए, सबसे पहले यहाँ लिख लें 73, 76, 20 एंड 7। टाइप 2 है बच्चों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसमें आपको क्या कहेगा, इसमें आपको औसत दे दिया करेगा और आपसे एक कोई खंड का मान पूछ लिया करेगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन और देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, 73, 76, 20 और 7 रन बनाए उसने, करेक्ट है, समझ में आया आपको? अब जो उसकी 5वीं पारी है उसमें कितने रन बनाए ये हमें पता नहीं है। ठीक है, तो हमने माना उसने x रन बनाए 5वीं पारी में, जिससे उसकी 5 पारियों का औसत कितना प्राप्त हो गया हमें, 55। करेक्ट है, ये क्वेश्चन हमें बता रहा है कि 5 पारियों का औसत 55 प्राप्त हो गया। अब आखिर उसने 5वीं पारी में कितने रन बनाए थे ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए औसत हमें प्राप्त है। अब कितना डिफरेंस है ये आप खुद ही देख सकते हैं। 73 और 55 के बीच कितना डिफरेंस है, ध्यान से देखें, आपको 18 का डिफरेंस दिख जाएगा। और फिर 76 और 55 के बीच कितना डिफरेंस है, 21 का डिफरेंस आपको दिख जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए सबका डिफरेंस लिखें। 73 55 से कितना ज़्यादा है, 18। 55 से 76 कितना ज़्यादा है, 21। 55 से 20 कितना कम है, 35। 55 से 7 कितना कम है, 48। ठीक है, अब जो 5वीं पारी में रन बनाए उसका तो हमें कुछ पता ही नहीं। तो अब देखिए अब आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इन सब को ऐड करें आप। 18, 21 माइनस 35, साइन के साथ रखना ना भूलें बच्चों। ठीक है, करेक्ट है, समझ में आया? कितना आ जाएगा, 8 1 9, 2 1 3 माइनस 8 5 13 की 3, 1 कैरी 4 3 7 के 1 8। ठीक है, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 13 में से 9 गया 4, बचा 7, 7 में से 3 गया 4, तो माइनस का 44 आपका आया। करेक्ट है, समझ में आया आपको? ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, अब आपको एक बात ध्यान देनी है, ये माइनस का आया ना, तो आपको इसकी उल्टे साइन की वैल्यू लेनी है। माइनस के यहाँ आया तो आपको प्लस का 44 लेना है x के लिए। करेक्ट है, x के लिए प्लस का 44 आप ले लेंगे। करेक्ट, समझ में आया आपको? अब इस 55 में आपको 44 ऐड कर देना है। ठीक है, 55 प्लस यहाँ पर बच्चों आपका जो है इसके साइन के विपरीत आपने यहाँ पर संख्या ली 44, उसके बाद जो यहाँ पर आपने लिया ना उसको 55 में ऐड कर देंगे, आपका 99 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसके विपरीत साइन का संख्या इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें इक्वल करना है पूरे समीकरण को, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो बेसिक अप्रोच है वो आपको सीखना है। ठीक है, क्या जो औसत दिया गया है उससे सबका जो अंतर है वो लिख लेंगे और फिर इसको ऐड कर देंगे, जितना आएगा उसका साइन का विपरीत यहाँ पर आपको लेना है। ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस आता तो 55 में से माइनस कर देते संख्या को, अब यहाँ पर प्लस आया है इसलिए 55 में प्लस कर देंगे संख्या को। ठीक है, और ये जो 99 वैल्यू आई यही मान है 5वीं पारी में बनाए गए रनों का। ठीक है, उसने 5वीं पारी में 99 रन बना लिए और फिर आपका जो औसत है वो सब के लिए 55 रन प्राप्त हो गया है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, बी ने अपनी परीक्षा में, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी ने अपनी परीक्षा में 3 विषयों में क्रमशः 42, 28 और 24 अंक प्राप्त किए, तो चौथे विषय में वह कितने अंक प्राप्त करे ताकि उसका औसत 30 हो जाए। ठीक है, मतलब उसने परीक्षा दी 4 विषयों की जिसमें से 3 विषयों में उसने 42, 28 और 24 रन बना लिए हैं।
24 अंक बना लिए हैं, ठीक है। अब वह चौथे विषय में कितने अंक बनाए ताकि उसका जो 4 विषयों का अंकों का औसत है वो 30 हो जाए। कैसे करेंगे, लिखेंगे 42, 28 और 24। चौथे में हमने माना उसने x अंक प्राप्त किए, ठीक है, और उनका औसत कितना हो जाता है 30। अब सबका डिफरेंस देखें, 30 से 42 12 ज़्यादा है, 30 से 28 2 कम है, 30 से 24 6 कम है, ठीक है। अब सबको इनको ऐड करें, 6 2 8, 12 में से 8 गया 4, करेक्ट है, प्लस का 4 आ चुका है। समझ में आया आपको। अब 6 2 8 हो गया था, 12 में से 8 गया तो 4 आ गया। अब ये प्लस का है ना, अब इसकी विपरीत यहाँ पर लेंगे इसमें, तो x के लिए हमने क्या लिया माइनस का 4, ठीक है। अब माइनस के 4 को 30 में से घटा देंगे, कितना हो जाएगा 26। मीन्स उसने चौथे विषय में 26 नंबर बनाए होंगे, मतलब 26 नंबर प्राप्त किए होंगे ताकि उसका औसत 4 विषयों के लिए 30 हो जाए, ठीक है। जब उसने चौथे विषय में 26 अंक प्राप्त कर लिए तो उसका 4 विषयों के लिए औसत 30 हो गया, और यह आपका आंसर है, ठीक है। बेसिक अप्रोच आपने सीख ली होगी तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ए ने 5 में से 4 परीक्षाओं में 20, 30, 25, 15 अंक प्राप्त किए, तो 5वीं परीक्षा में कितने अंक प्राप्त करे ताकि औसत 26 हो जाए। अब उसे औसत 26 रखना है। 4 परीक्षाओं में उसने 20, 30, 25 और 15 अंक प्राप्त कर लिए हैं। 5वीं परीक्षा में उसे कितने अंक प्राप्त हो जाए ताकि उसका औसत 26 हो जाए, ठीक है। तो कैसे रखेंगे, 20, 30, 25 और 15, ठीक है बच्चों। इसी तरह आसान क्वेश्चन आएंगे, परेशान नहीं होना है। अब 5वीं परीक्षा में कितने अंक बनाए वो, जिससे कि उसका औसत 5 परीक्षाओं के लिए 26 हो जाए, ठीक है। तो देखिए सबका अंतर जो है वो नोट कर लेंगे, फिर उसके साइन के हिसाब से x के साथ जोड़िए, ठीक है। तो 11 और 1 12, 12 6 18 और 18 में से 4 चला जाएगा तो आपका 14 माइनस का आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस का 14 आया तो इस तरफ हम लेंगे प्लस का 14, करेक्ट है, और प्लस का आया और फिर इसको 26 में ऐड कर देंगे, तो 26 + 14 और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6 4 10 के 0, 1 कैरी और 2 1 3 1 4, तो 40। मतलब वह 5वीं परीक्षा में 40 अंक बनाएगा तभी वह 26 का औसत प्राप्त कर पाएगा, ठीक है। समझ में आया। हमने सबसे पहले अंक लिख लिए सबके और फिर 5वीं परीक्षा के लिए x मान लिया और नीचे औसत दिया गया है 26, उससे अंतर, तो 26 से 20 6 कम, ठीक है, 30 26 से 4 ज़्यादा, 25 26 से 1 कम, 15 26 से 11 कम, ठीक है। हमने सबको ऐड किया, 14 आपका माइनस का आया, इसको हमने प्लस के रूप में लिया और फिर प्लस का जो साइन है उसके हिसाब से इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। जब माइनस आता है तो माइनस कर देते हैं, प्लस आता है तो प्लस कर देते हैं, और फिर आपका 40 यहाँ पर आंसर आ चुका है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो क्वेश्चन दिया गया बच्चों ये वाला, 4 विद्यार्थियों का औसत वजन 30 है, उनमें से 3 का वजन इतना है, तो चौथे का वजन आपको बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप स्वयं से हल करेंगे। न्यू टाइप की तरफ हम नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे, और जो पुराना पढ़ा दिया गया अभी तक रिवाइज़ करके आएँ, तभी अगली वीडियो में जंप करें, ठीक है बच्चों। तो जहाँ पर ना समझ में आया हो ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बच्चों। पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। थैंक यू सो मच।